हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन बात करेंगे। आज मेनली अपन का टारगेट ही है बात करने का कि नीट 2021 में आप कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है ना। 2021 के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट 2021। ठीक है। बाकी अदर स्टूडेंट्स जो एनडीए और जी के लिए हो तो आपके लिए वीडियो की प्लानिंग आ रही है। ओके, 2-3 डेज में। ठीक है। सो देखो, सिंपल सी बात है। अब आपके पास टाइम अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है ना, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके 4 मंथ यहाँ पर है और 4 मंथ आपका 2021 में है। टोटल आपके पास 8 मंथ्स हैं। ठीक है ना। तो अब आपकी प्लानिंग होनी चाहिए 8 मंथ्स की। ठीक है ना। 8 मंथ में ऑन एन एवरेज आपको 90 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना। 8 मंथ में आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आपकी प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए ताकि आप आने वाले 8 मंथ में ठीक है ना 90 चैप्टर आप कंप्लीट कर लो विद रिवीजन, विद टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो, एंड विद शॉर्ट नोट्स, समझ रहे हो। इन चीजों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो। ठीक है ना। तो आपको पता है कि 14 से 15 लाख पार्टिसिपेंट होते हैं आपके नीट के पेपर में। तो अगर आप 14 से 15 लाख पार्टिसिपेंट को फोकस करते हो तो आप इसमें कहां पर आप अपने आप को स्टैंड करना चाहते हो। ठीक है ना। रैंक 1 से 10,000 में आना चाहते हो या 10,000 से 20 में आना चाहते हो, 20-30। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट। ओके, एंड आपने कैसी प्लानिंग कर रखी है। देखो, सिंपल सी बात ये होता है ना कि आपको जो 4 फंडा मैं बता रहा हूँ ना, इस फंडा को आप 8 महीने के लिए, 8 मंथ्स के लिए फॉलो कर लो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो आपको पहला फंडा क्या कहा मैंने आपको कि जो 90 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये 90 चैप्टर्स के नोट्स आपको पूरा एक्सप्लेन नोट्स आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है ना। आप 90 चैप्टर से गो थ्रू हो चुके हो। कब? टाइम लिमिट आपकी क्या है, डेडलाइन क्या है, 8 मंथ ओनली। ठीक है ना। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि आपका पेपर मई 2021 में होगा नहीं होगा। दैट इज नॉट योर वर्क। ओके, पेपर कभी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, एक बार बताओ। कभी ना कभी आपको पेपर में अपियर होना है। ठीक है ना। आप इस नीट को क्लियर करते हो, आपको मेडिकल का फर्स्ट ईयर का पेपर देना होता है, फर्स्ट सेम का पेपर देना होता है। पेपर तो आपके लाइफ में भी विदिन अप टू 10 इयर्स तक लगा हुआ है, समझ लो ना। तो rather than wasting your time कि पेपर होगा नहीं होगा, that is not your work. Okay, there are some people who is working for that. Okay, so your work is to study. तो क्यों ना आप अपने काम को अच्छे से करो। ठीक है ना। तो समझ लो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको 90 चैप्टर्स 8 महीने में पढ़ने हैं। तो आप हिसाब लगा लो कितने घंटे, कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड एक चैप्टर पे आपको आ रहा है। ठीक है। ये कैलकुलेट आपका काम है, ये कैलकुलेशन करना। ठीक है ना। अब ये जब अगर आप इसके बारे में और अगर आपको बेटर जानना है कि टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं चैप्टर के, एक वीडियोस बनी हुई है, आप जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब जब आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, टाइम डेडिकेट कर लिया कि आपको एक चैप्टर पे पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर आवर्स आपको देने हैं। ठीक है ना। तो उस आवर्स में आपको चैप्टर को बुक से पढ़ना है। ठीक है ना। बुक, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी आपको हर हालत में पढ़ने हैं। ठीक है ना। देखो दोस्त, एक सच्चाई बताता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा करवाए। ठीक है ना। सेल्फ स्टडी जो आप बुक से करते हो ना, उनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना। कोई भी कोचिंग सेंटर उस सब्स्टिट्यूट को आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो आप मेहनत करने से मत भागो। ठीक है ना। और पेरेंट्स को भी इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। बुक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आपके पास सारे बुक्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल होने चाहिए, सारे रेफरेंस बुक अवेलेबल होने चाहिए। आप किसी भी राइटर को फॉलो करो, लेकिन प्रॉपर्ली आप पूरे टू द पॉइंट सारे चैप्टर को 1 by 1 आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन मैं यह कहूंगा आपको कि 60% ऑफ द टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू योर सेल्फ स्टडी, टू योर टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी। एवरीथिंग इज गिवन इन दैट। ओके, जब तक आप उस चीज को नहीं समझने की एबिलिटी अपने माइंड के अंदर लाओगे ना, तब तक आप सिलेक्शन भी नहीं होना आपका, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है।
तो आप ये थ्रू हो जाते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको ये चीज की प्लानिंग करनी है कि आपकी शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कैसे होनी है, ठीक है ना। अगर आप मान लो 50 पेज का एक चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, तो उसको आप ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू 5 पेज, जो आपका अप्रैल मंथ 2021 में काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये काम कर रखे हो, ठीक है ना। साथ में जब आपका 3 चैप्टर 4 चैप्टर हो जाए तो साथ में आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रिपरेशन कैसा है। अगर आप AKCX इंडिया से बेनिफिट लेना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चलती है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको बेसिक्स क्लियर होना है, ठीक है ना। चाहे आप फिजिक्स में मैं बार बार कहता हूँ कि आप रोटेशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप वेव पढ़ रहे हो, चाहे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप हीट पढ़ रहे हो, चाहे आप KTG पढ़ रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको सारे चीजें टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्त। अभी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अभी आपको पूरा सिलेबस स्टडी करना है, ठीक है ना। और ये नहीं कि हाँ मतलब घबराना नहीं है, समझ लो ना, बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि फाइनली मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि सिलेक्शन वही सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का होना है। तो आप उस थाउजेंड्स ऑफ पीपल में आते हो या नहीं आते हो, या सिर्फ आप गिर का पार्ट बने हुए हो, इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को यूं ही इधर उधर बर्बाद मत करो, सेल्फ स्टडी करो, खुद में बिलीव रखो, ठीक है ना। किसी भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करो अच्छे से। और फाइनली फिर से जब भी पढ़ने में आपको मन न लगे, आप मेरे मंत्र को याद कर लिया करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लो। सिलेक्शन ओनली सम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का होना है आउट ऑफ 15 lakhs। तो आप समझ सकते हो आपको कितना सिंसियर होना है। तो अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो फिर हम मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।